हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर्स। मैं संजय मिश्रा आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का जो पहला लेसन पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 20 पढ़ने चल रहे हैं, जो कि हमारा एक गोले पर आधारित होगा कि एक समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये दो गोला ठोस भी हो सकता था, खोखला भी हो सकता था, लेकिन चालक होता तो ऐसा कंडीशन। केवल खोखला होता उसके बाद तो वो कुचालक भी हो सकता था। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो केवल ऐसे गोले के लिए है जो कि हमारा कुचालक हो और ठोस हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक गोला है जिसके कुचालक है तो जहाँ पर अंदर आवेश रखेंगे वहाँ पर रखा रहेगा, मतलब उसकी बाहरी सतह पर नहीं आएगा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोला है जिसके प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश रो है, रो कूलम प्रति मीटर क्यूब है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहला कंडीशन हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं एक गोला है, ये कोई गोला है और इस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो हमें ये देखना है कि गोला आर त्रिज्या का है, आवेश समान रूप से वितरित है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पर पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे माना गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश रो कूलम प्रति मीटर क्यूब है। हम ये मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो गॉस का नियम लगाने से कुछ कंडीशन होती हैं। पहले कि जिस बिंदु पर निकालना हो पहले गॉसियन पृष्ठ तो उस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो हमने देखा कि बिंदु पी से हमारा गॉसियन पृष्ठ बिंदु पी से होकर जाता है। दूसरी बात, गॉसियन पृष्ठ जो आवेशित सिस्टम हो उसके क्या हो, सिमेट्रिक हो, उसके समरूप हो। तो जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है, वो हमारा समरूप है किसके, यदि ये गोला है तो ये भी गोलीय होगा। फिर हमने कहा गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पर लंबवत होनी चाहिए और उसके एकांक क्षेत्रफल डी के साथ थीटा कोण बनाना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई इंटू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फ्लक्स बराबर गॉस का नियम यही होता है कि कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस 0 अंश हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक जगह कोण का मान 0 अंश है, प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान क्या है, 0 अंश है। क्यू का मान रखेंगे रो इंटू वी, क्योंकि रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वी। वी मतलब आयतन है। इसका जो क्षेत्रफल होगा तो कोई गोला है उसका आउटर पूरा सेल या बाह्य कोश का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। आयतन लिखेंगे तो किसका आयतन लिखेंगे, उस वस्तु का आयतन लिखेंगे जिससे वैद्युत बल रेखाएँ निकल रही हैं या इससे आवेश बद्ध हो। तो आवेश हमारा टोटल इसमें इस गोले में है तो इसका हमने लिख दिया कैपिटल आर। इधर से 4 पाई कट गया, हमारी ई की वैल्यू आ गई रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कहाँ था, गोले के बाहर था। अब हम गोले के बाहर से चलेंगे, गोले की सतह पर चलेंगे। तो ओके डियर्स, हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा गोले के सतह पर। गोले के सतह पर चलिए देखेंगे इसके सतह पर कितना होगा। तो सतह पर मतलब आर कैपिटल इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। और जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा उसके बाद हम ये निकालेंगे रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। देन स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, इनसे कट जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
ये हमारा ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी जो कि केवल गोले के त्रिज्या पर निर्भर करेगी और किसी पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया? चलिए देखिए। ओके, चलिए अगला कंडीशन पढ़ने के लिए चलिए ठीक है, अगला हेडिंग हमारा होगा, चलिए दोस्तों, हमारा होगा गोले के भीतर। तो मानक केंद्र से स्मॉल आर दूरी, जो आर की वैल्यू होगी स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से छोटी है, मतलब गोले के भीतर है, पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, नोट देख लीजिए आप। ओके, हमने ये माना कि एक गोला है जो कि समान रूप से आवेशित है, इसके अंदर किसी स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, जो ब्लैक कलर का डॉटेड पॉइंट है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ बिंदु पी से होकर जाता है, तो लिख लेंगे गॉसियन पृष्ठ पी से होकर जाता है। उसके बाद देखेंगे गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई लंबवत व नियत है, लंबवत व नियत है। अब निकालेंगे फ्लक्स या गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। फाई बराबर ए इंटू डी ए कॉस थीटा। प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र इधर की हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्यू इन साइड अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉस 0 अंश। यहाँ पर होगा, मान लेते हैं कि जो ये छोटा सा आवेश है जिससे बद्ध आवेश लिखना है, उसका जो आयतन है वो कितना है? वी डैश है, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए रो जो है वो प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेश है, तो वी डैश आयतन में वी डैश इंटू रो हो जाएगा। रो ऐसे रह जाएगा, इसकी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो जो अपना ई की वैल्यू आएगी, जो ई का मान आएगा वो रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है वो ई के समानुपाती आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट हो गया? 1 2 3 नोट हो गया? ओके, चलिए अगला लिखते हैं। इसमें कुछ हम ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ। इसका देखते हैं ग्राफ क्या होगा। तो इस पूरे गोले के लिए ग्राफ होगा, ग्राफ हमारा ई इंटू आर के बीच में होगा, इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इधर ई बना लेंगे। हम देखेंगे जो पहले गोला था उसमें कुछ इस तरह से बढ़ रहा था, या जो मान लेते हैं एक केंद्र वो है, यहाँ पर वो है। अब ऐसे चलना शुरू किया, जब इस तरह से जाएगा तो ग्राफ कुछ हमारा पहले इस तरह सीधी रेखा में जाएगा। क्यों जाएगा अभी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आया था वो आर के समानुपाती आया था। उसके बाद धीरे धीरे हम जब आर की वैल्यू हमारी 0 से बढ़कर कैपिटल आर पर जाएगी तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये पैराबोलिक कुछ परवलयाकार ऐसे घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई आया था वो 1/r के समानुपाती आया था। ठीक है, कुछ इस तरह से आया था, आर स्क्वायर के समानुपाती था, इसीलिए पैराबोलिक घटता जाएगा। अब कुछ लोग करते क्या है, इस पर कंपटीशन लेवल का थोड़ा बनाने के लिए इस पर एक गोला बना दिया जाता है और कहते हैं गोले के केंद्र से यहाँ तक आते हैं तो सीधी रेखा में बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घट जाता है, यहाँ अवेशित गोला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ओके बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 का आखिरी हेडिंग रहा, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला हेडिंग लेक्चर नंबर हमारा 21 होगा, जो कि इस लेसन का आखिरी लेक्चर होगा। उसमें हम केवल न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे, आपके NCERT बेस पर भी लगाएंगे, यूपी बोर्ड पर लगाएंगे, नीट पर लगाएंगे, IEEE पर लगाएंगे, JEE मेन पर लगाएंगे, कंपटीशन लेवल के लगाएंगे।
तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, गुड बाय।